कहीं तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उनके तरफ, उनके पक्ष में खड़े होकर पहले सोचना चाहिए कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है। क्या पुलिस का काम यह है कि आपकी दुकान के सामने रोज करके जाम हटवावे? पुलिस के जिम्मे यही काम है खाली? पुलिस इसीलिए वेतन लेती है। हम लोग चाहते हैं कि सुविधा भी रहे, आना जाना आसान हो, सड़कों पे हमें सुविधा मिले। और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि चाची की कचौड़ी की दुकान भी वहीं रहे, पहलवान लस्सी भी वहीं रहे और चाची जैसे, पहलवान जैसी दुकानें सुरक्षित रहेंगी। इसलिए मैं इसका विरोधी हूँ। वाराणसी की पहचान यहाँ के खान पान को लेकर है। कहा यह भी जाता है कि ये शहर नाश्तों का शहर है। कहीं कचौड़ी, कहीं लस्सी, कहीं जलेबी, तो कहीं ठंडई के खान पान से, कहीं नाश्ते से ये शहर पूरी तरह से लबरेज दिखाई पड़ता है। और लेकिन इसमें नया ये हुआ है कि बनारस की पहचान के तौर पर वाराणसी के ही लंका इलाके में चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी की दुकानें तोड़ दी गई हैं और वजह थी वहाँ पर 4 लेन और 6 लेन बनाए जाना। इसको लेकर हम उस चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी से कुछ ही दूरी पर पप्पू चाय की अड़ी पर मौजूद है। तमाम लोग इसी क्षेत्र के हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं ये जो कुछ हुआ है। एक पहचान के तौर पर देखा जाता रहा बनारस में, चाहे वो चाची कचौड़ी की दुकानें हों, चाहे पहलवान लस्सी की दुकानें हों। देखिए, जो वहाँ पर तोड़ फोड़ हुआ सरकार के द्वारा, संवैधानिक ढंग से हुआ है। ये सोचने की बात है कि रोड और जगह उससे ज़्यादा चौड़ी हो, उससे 50 मीटर हट के वहाँ की सकरी क्यों है? हमारे संविधान में ये अधिकार है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि की जा सकती है। अगर एक मंडई को गिरा देने से, एक मकान को गिरा देने से अगर 100 मकान बच जाते हैं तो तत्काल उसको गिरा दीजिए। एक अपराधी को दौड़ा के गोली मार देने से हजारों निर्दोष लोग बच सकते हैं, तो उनको इसीलिए इनकाउंटर किया जाता है ना। तो वो रोड पर अतिक्रमण इन लोगों का था, एक अराजकता फैलाते थे। हम लोग यहीं के रहने वाले, पहलवान लस्सी वाले के यहाँ देख लीजिए तो मोटरसाइकिल लेके गुजरना मुश्किल हो जाता था। एक खुलेआम रोड पर गाड़ी खड़ा करके फिर हैं। अरे उसके लिए एक व्यवस्था थी। रोड अतिक्रमण इतना दूर कमा तो लिए आप नहीं, उसके लिए तो जो बगल में थाना है, शासन प्रशासन है, उस पर उस तरह से लगाम लगाती है। तमाम वीआईपी मूवमेंट भी होता है तो वो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। इसके लिए किसी को वहाँ से ज़मीन दोज कर देना, ये कहाँ तक का न्याय है? क्या पुलिस का काम यह है कि आपकी दुकान के सामने रोज करके जाम हटवावे? पुलिस के जिम्मे यही काम है खाली? पुलिस इसीलिए वेतन लेती है कि खाली आपके दुकानी से मोटरसाइकिल हटावे, पैसा कमा रहे हैं आप और सरकार वेतन दे रही है आपको दुकान के सामने करने के लिए। ये गलत बात है। ये बहुत सही हुआ है, बहुत सही हुआ। एक धार्मिक नगरी है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। उतने दूर पर आने के बाद लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आप 4 बाई 5 की दुकान खोल के शाम तक 10,000 रुपया कमा के चले जा रहे हैं और कोई बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई से आ रहा है। उसके लिए तो सोचिए, एक साइड में टीन पर बैठा के, अरे कोनो 5 स्टार होटल था, टीन पर बैठा के पूरी। ठीक है, लेकिन बनारस की पहचान यहाँ की सड़कों से होगी कि यहाँ के खान पान और यहाँ के जो सैकड़ों साल पुरानी दुकानें हैं जहाँ लोग रुकते थे, ठहरते थे, खाते थे। चाची कचौड़ी वाली अपनी गालियों के लिए भी मशहूर थी, पहलवान लस्सी भी अपनी लस्सी के लिए मशहूर था। ये सब चीज़ देखने सुनने आते हैं। सर्वप्रथम तो अंकल जी के बात से हम सहमत हैं। इन्होंने जो अपना व्यक्त किया है, बात ये है कि बनारस जो है खाने पीने का जो विशेष जो आइटम है। अब जो बात रही लंका चौराहे की बात कर रहे हैं आप, वहाँ जो दुकानें लस्सी कचौरी आदि जो दुकान हैं, आज के डेट में वो ब्रांड हो चुका है, ठीक है ना। अगर वहाँ से हटकर कहीं और बनता है तो भी वहाँ लोग जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट हम सबको है कि वहाँ से लोग हट रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसे काफ़ी पीड़ा होता है, फिर भी उस पीड़ा को सह करके उस बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी को दुख है इस बात का, फिर भी अगर विकास करना है तो कुछ तोड़ फोड़ करना ही होगा। दुख है, जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से गुजरने के बाद वो निगाहें वहाँ ठिठकेंगी ज़रूर, खोजेंगी ज़रूर उन दुकानों को, भले वो फ्रेंचाइजी या ब्रांडी के रूप में ज़रूर क्यों ना एक पहचान बना लिया हो। देखिए, काशी तो गलियों के लिए मशहूर है, भोजन नाश्ते इत्यादि के लिए मशहूर है। जैसे ये पप्पू की जो चाय है अड़ी की जो दुकान है, ये इसके लिए मशहूर है। रही बात अपना वो लस्सी की दुकान, पहलवान लस्सी, चाची की कचौड़ी, तो आपका यदि ब्रांड सही है
तो आप कहीं गलियों में भी जा कर के अपनी ब्रांड को खोलेंगे तो वहाँ आप जा सकते हैं। एक ब्रांड बन गया है। तो हमारे साथ और भी BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर मौजूद है, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं जो इसी खास तौर से इसी लंका भदैनी 80 क्षेत्र के हैं। आप लोग से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा उस जगह की एक पहचान के बारे में। देखिए, पहचान की जो बात है, सैकड़ों साल पहले जिस समय चाची के कचौड़ी की दुकान खुली रही होगी, उस क्षेत्र में 100-200-400 लोग रहते थे। पहलवान लस्सी का दुकान 2-3 पीढ़ी पहले जब खुली होगी तो उस क्षेत्र में 200-400 लोग रहते होंगे। न चलने की समस्या थी न कुछ थी। आज समय के साथ हमको अपने बचपन में याद है कि ये रोड इससे आधी से भी कम थी, दोनों साइड में पटरी थी और इस पर बड़ी वाली सिटी बस चला करती थी। आज बाइक से चलना मुश्किल है। समय के साथ जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमको चलने के लिए रास्ता चौड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो चीज़ रफ्तार में बाधक बने उसको सरकार अपने हिसाब से अगर लेकर के कर रही है तो सरकार वो उसमें कोई बुराई नहीं। रह गई बात ऐतिहासिकता की, तो वो नाम चल जाता है, नाम चल जाता है। आप वहाँ हैं इसलिए एक नाम चल जाता है, तो नाम चल गया तो आपने इतने दिनों में इतनी कमाई की है। मैं नहीं समझता कि 3-4 साल पहले से चल रहा था कि वहाँ पर टूटेगा, तो उसमें से अधिकतर लोग जो करोड़ों करोड़ों कमाए होंगे वो अपना अल्टरनेट व्यवस्था नहीं किए होंगे। मैं ऐसा नहीं मानने को तैयार हूँ। उस क्षेत्र में 2-4 छोटे दुकानदार होंगे, उनके लिए तकलीफ़ का विषय हो सकता है, लेकिन वो कोई उनके प्रति अत्याचार नहीं है। वो सिस्टम का एक भाग है जिसको किया गया, और वो श्रमजीवी हैं, श्रम करके कहीं भी कमा खा लेंगे, श्रम करके कहीं भी कमा लेंगे। लेकिन किसी जगह, किसी स्थान से ही, चाहे खान पान हो, चाहे मंदिर मठ हो, उसकी पहचान होती है। उस जगह से ही उसको पहचाना जाता है, एक पहचान मिलती है, भले ही वो कहीं और विस्थापित हो जाए, कहीं और चला जाए। ऐसे में उस विरासत के हट जाने से बनारस के आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, खास तौर से इस क्षेत्र के, क्या मान रहे हैं? हम लोग ये मान रहे हैं कि अब उसको देखिए, हम लोग दोनों तरह से आपको बता रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि सुविधा भी रहे, आना जाना आसान हो, सड़कों पे हमें सुविधा मिले। और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि चाची की कचौड़ी की दुकान भी वहीं रहे, पहलवान लस्सी भी वहीं रहे। तो दोनों संभव नहीं है। उसमें से जब एक हमें चूज़ करना होगा तो हम सुविधा चाहेंगे कि कहीं जाना आना आसान हो। लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, लोग नहीं जा पाते हैं स्टेशन, क्योंकि वो मेन रास्ता वही है स्टेशन का लंका से, और उसके चलते बहुत जाम होता है वहाँ। तो जो बनारस के लोग हैं उनका कहना है कि उनको सुविधा चाहिए, न कि खान पान को लेके जो पहचान है वो वहाँ पर ही रहे और वहाँ एक तरह का अतिक्रमण व्याप्त रहे। देखिए, मेरी दृष्टि जो है पिछड़ी हुई दृष्टि है। मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर को 4 पहिए गाड़ी से मुक्त कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल बड़े बड़े देश जहाँ पर लोग केवल साइकिल से चलते हैं। तो जिस दिन साइकिल से लोग चलने लगेंगे उस दिन जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी और चाची जैसे, पहलवान जैसी दुकानें सुरक्षित रहेंगी। इसलिए मैं इसका विरोधी हूँ और मैं इसका समर्थक हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस शहर में न आवें। जो लोग बाहर से 4 पहिए वाले लोग आ रहे हैं वह जो अपनी गाड़ी बाहर रख दें और शहर में काम करने वाले लोग स्कूटर से जाएं, साइकिल से जाएं। इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और इस काशी की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। यह मेरी दृष्टि है। बाहर के लोग जब नहीं आएंगे किसी शहर में तो आप जिस विरासत की बात कर रहे हैं, विरासत तो एक शाब्दिक शब्द है जो किसी भी संस्था को जो नामदार हो गया हमने दे दिया। 100 साल पहले की कोई दुकान वो शहर की विरासत नहीं हो सकता। उसके पहले की कचौड़ी, बनारस की तो कचौड़ी की दुकान कचौड़ी गली का था, इधर का क्या था? यहाँ पार्टिकुलर चाची की योग्यता थी, जिनको चाची को इस क्षेत्र के लोग बहुत प्यार करते थे। चाची करती थी, चाची 2 कचौड़ी देने से पहले 4 ठो गाली दे के देती थी। वो प्यार का लेन देन होता था, इसलिए वो दुकान रहा। लेकिन उसे आप परमानेंट विरासत नहीं मान सकते। हाँ, एक सम्मानजनक दुकान था जहाँ पर लोग खाना चाहते थे। रह गई बात कि सब रोक दें, बाहर के लोग ही ना आए। एक शहर के लोगों की कितनी औकात है कि उस शहर की इतनी दुकानों को चला देंगे? विरोधाभास है यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्यावरण भी बचेगा और
उस तरह का तोड़फोड़ नहीं होगा, विकास की दरकार नहीं रहेगी अगर लोग खुद ही साइकिल से या 2 पहिया से वहाँ से आए जाएंगे। 4 पहिया की ज़रूरत नहीं है शहर के इतने घनी आबादी के क्षेत्र में। तो वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कहेंगे? इसका सीधा एक रास्ता है कि अगर बहुत ज़रूरी हो गया, आबादी बढ़ गई, शहर में रास्तों को चौड़ा करना था, तो मैं ये कहूँगा कि जो दुकानदार 80 साल से अगर वहाँ काबिज है, ये ठीक है कि वो किरायादार है, लेकिन यदि उसी पर उसके पूरा उसका जीवन निर्भर है तो उसके तरफ भी सोचना चाहिए सरकार को। और एक जैसा भी मुआवजे की राशि जो भी वो तय करें, उनके लिए भी अलग से ये मुहैया करानी चाहिए, जिससे उनको कहीं भी स्टेब्लिश होने में सुविधा हो सके। ये कमाना दमाना तो मान लीजिए चलता है, कोई कमाता है, बाल बच्चों को अपने खिलाता पिलाता है, लेकिन सरकार जो होती है ये वेलफेयर के लिए हुआ करती है। जो भारत की सरकार खास करके वह लोकतांत्रिक और समाजवादी ज़मीन पर ये खड़ी हुई सरकारें रही हैं। कोई भी सरकार, मैं कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद से जो संविधान बना है तो वो जनता को ध्यान में रख कर बना। तो कहीं भी अगर कोई जनता पहले से वजूद में है, चाहे वो दुकान के रूप में, कहीं भी पटरियों को भी देख लेंगे, तो अगर कहीं तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उनके तरफ, उनके पक्ष में खड़े होकर पहले सोचना चाहिए कि इनके लिए सरकार क्या कर सकती है। तो उनको हमारे साथ तमाम ये लोग मौजूद हैं जो स्थानीय इसी क्षेत्र के हैं और ये पहलवान लस्सी से लेकर चाची कचौड़ी तक की दुकानों में बनने वाले खान पान के स्वाद से वाकिफ़ हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो क्षेत्र है वो काफ़ी घनी आबादी का क्षेत्र हो चुका है, जिसकी वजह से आने जाने में, आवागमन में काफ़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जहाँ तक बात इन दुकानों की है तो ये अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए अगर ये किसी और जगह विस्थापित भी होता है, किसी और जगह फिर से चलाया जाता है, तो दुकानदारों को कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है विकास के नज़रिए से सही हो रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।